हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है हम देख रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो आगे आज हम देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। हमारा जो कॉस्टिंग का पर्पज़ होता है वह कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो हम देख रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यह वह अपनाते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स को हम यहाँ बोलेंगे स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल को बोलेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं जो फिक्स नेचर के हैं कि चाहे से प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो कुछ भी करें हम, लेकिन उतना एक्सपेंसेस तो होगा। तो यहाँ सैलरी और वेजेस जो टाइम बेस पर होता है वह फिक्स चार्जेस होता है। डायरेक्टर्स फीस, लाइसेंस फीस, जैसे हम ट्रक या बस को ज़्यादा चलाएं या कम चलाएं तो भी लाइसेंस फीस तो फिक्स्ड होती है, उतना पेमेंट करना ही होता है। रोड टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, अब हम ट्रक या बस को कम चलाएंगे ज़्यादा चलाएंगे उसका तो भी इंश्योरेंस प्रीमियम तो उतनी ही पेड करनी होती है, इसलिए ये फिक्स्ड चार्जेस में आएगा। गैरेज रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड जो भी एक्सपेंसेस है उनको एक जगह और टोटल ए कर देंगे। देन आफ्टर वेरिएबल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस। जैसे हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो ट्रक ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन होगा, और कम चलेगा तो कम डीजल कंजम्पशन होगा। इट मीन्स यह वेरिएबल नेचर का है, इसलिए यह वेरिएबल चार्जेस में आएगा। वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, ज़्यादा ट्रक चलेगा तो ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा, पंचर होगा, ट्यूब ज़्यादा, इसलिए वेरिएबल नेचर का है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स, वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, यह ऊपर भी हमने शो किया था फिक्स में भी। तो यदि यह बेस्ड ऑन डिस्टेंस है किलोमीटर तो फिर यह वेरिएबल नेचर का होगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑयल एंड सर्विसिंग चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट गुड्स, और हम वेरिएबल चार्जेस का टोटल बी कर लेंगे। फिर हम ग्रांड टोटल करेंगे, टोटल ए एंड टोटल बी, तो वी फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया जाता है, तो फिर जो चार्जेबल फेयर है यानी टोटल फेयर कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल फेयर को हम यदि डिवाइड करें बाय द कॉस्ट यूनिट तो पर कॉस्ट यूनिट फेयर कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पर्सन हु ओन्स ए बस विच रन्स बिटवीन दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक। ये ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का है और दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर बैक आ रही है फॉर द 10 days इन ए मंथ। 1 month में 10 days की ट्रिप है इसकी। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज़ 150 miles। ये हमारा जब कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करेंगे, इट में बी कंपोजिट, इट में बी सिंपल, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। द बस कंप्लीट्स द ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक ऑन द सेम डे। बस ट्रिप करती है दिल्ली टू चंडीगढ़। द बस गोज अनदर 10 days इन ए मंथ टुवर्ड्स आगरा, यानी ये बस 10 days तो दिल्ली जाती है एंड कम बैक आती है, और नेक्स्ट 10 days जाती है आगरा। द डिस्टेंस फ्रॉम द दिल्ली टू आगरा इज़ 120 miles। फिर ये दिल्ली से आगरा जाती है, उसका डिस्टेंस है 120 miles। द ट्रिप इज आल्सो completed ऑन द सेम डे फॉर द रेस्ट 4 days ऑफ इट्स ऑपरेशन इन ए मंथ। तो 10 days दिल्ली गई, 10 days आगरा गई, 10 days चंडीगढ़ और 10 days आगरा। और जो 4 days है इट्स ऑपरेशन इन ए मंथ, इट्स रन द इन द लोकल सिटी, और
4 डेज़ के लिए लोकल सिटी में बस चलती है। डेली डिस्टेंस कवर्ड इन द सिटी इज़ 40 माइल्स। कैलकुलेट द रेट द पर्सन शुड चार्ज फ्रॉम पैसेंजर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट करना आपको पर पैसेंजर से कितना फेयर चार्ज किया जाएगा व्हेन ही वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन हिज, यानी 1/3 ऑफ हिज टेकिंग्स। यहाँ टेकिंग मीन्स होता है जैसे हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर जो हमारी जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में होता है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ आफ्टर ऐड द प्रॉफिट इन द कॉस्ट फिर आएगा वो होगा टेकिंग्स। द अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ बस, कॉस्ट इसलिए दे रखी है, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन की रेट आ गई 20% पर एनम। अब ये पर एनम है और हम पर मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, इंश्योरेंस, डीजल, टोकन टैक्स, लुब्रिकेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, परमिट। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस में सेपरेट करेंगे। तो आप देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टोकन टैक्स। क्योंकि यदि बस कम चले या ज़्यादा चले तो भी ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, इतने ही होंगे। उसका रनिंग पर कोई डिपेंड नहीं है ये एक्सपेंडिचर, इसलिए इनको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं। ये आप देखिए। देन फिर देखते हैं वेरिएबल। अब ये परमिट फीस भी फिक्स नेचर में, और टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ गया हमारा 4424। देन वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने देखा था डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये आपका आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई 19,380। उसके बाद हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। यहाँ प्रॉफिट इसने कहा है 33 1/3 यानी 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस या ऑन फेयर। तो इसको हम या तो कन्वर्ट कर देंगे ऑन कॉस्ट या फिर ऑन टेकिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कैलकुलेट होगा 9,690। टोटल टेकिंग्स आ गया हमारा 36,338। ये टोटल फेयर है। और पर पैसेंजर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट यूनिट में भी सिंपल, तो पर पैसेंजर कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ कंपोजिट तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यहाँ माइल है तो रेट हम कैलकुलेट करेंगे पर पैसेंजर पर माइल। तो ये टोटल कॉस्ट डिवाइड करेंगे हम टोटल पैसेंजर और माइल से। यहाँ 2,39,000 कैलकुलेट किया है, हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। ये देखिए आप, चंडीगढ़ दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रही थी, तो चंडीगढ़ ट्रिप में 10 डेज चलता है। ये डिस्टेंस दे रखा है माइल्स, ये देखिए। और इसी क्वेश्चन में लास्ट में देखिए, द बस इज जनरली ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी है पैसेंजर की बैठने की, तो पूरी भरी हुई नहीं जाती है, 90% पैसेंजर से भरी हुई जाती है, यानी कैपेसिटी का 90% पैसेंजर होते हैं व्हेन इट्स गोज़ टू चंडीगढ़ एंड 80% व्हेन इट गोज़ टू आगरा। और आगरा ट्रिप पर 80% ऑक्यूपाइड होती है बस। इट इज़ ऑलवेज फुल व्हेन इट्स रन इन द लोकल। तो आप देखिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल पैसेंजर माइल्स। चंडीगढ़ ट्रिप में 10 डेज जा रहे हैं और डिस्टेंस है दिल्ली टू चंडीगढ़ 150 माइल्स। तो 150 माइल जाना एंड कम बैक 150, टोटल हो गया 300। और 90% पैसेंजर, इट मीन्स कैपेसिटी है 50 की, 90% मतलब 45 पैसेंजर्स उसमें ट्रिप में अवेलेबल रहते हैं, यानी यात्रा करते हैं। तो ये आ गया हमारा 1,35,000। इसी प्रकार आगरा की ट्रिप 10 डेज
120 जाना एंड 120 वापस आना, दोनों मिला के हो गए 240। और कैपेसिटी है 50 पैसेंजर की, उसका 80% यानी 40 पैसेंजर उसमें बैठते हैं। इस प्रकार ये आ गया 96,000। और लोकल सिटी में 4 डेज चलती है, 40 माइल्स है और पूरे 100% भरे हुए रहते हैं। ये आ गया 8,000। टोटल पैसेंजर, टोटल माइल्स हो गया 2,39,000। इस प्रकार हम टोटल टेकिंग्स यानी टोटल फेयर को डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर माइल से 2,39,000 से, तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर फेयर कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज़ 0.152। आई होप you understand this examples. Thank you.